हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर है आपका, जितने भी साल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं आपका फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा चुकी हूँ, आपका सेकंड सीरीज है। ये आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस से क्वेश्चन चल रहा है। अगर आप प्रैक्टिस सीरीज को एकदम कायदे से अगर पढ़ते हैं तो आपका कंफर्म है कि आपका 50+ मार्क्स आना ही आना है। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला नागरिक कौन था। ठीक है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहला है, ठीक है, आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आपका आता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपका सबसे पहला आपका नागरिक होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च मतलब सबसे पहला आपका संवैधानिक पद है और वह भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, एक ही, हाँ, आपका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इस वजह से सबसे सर्वोच्च जो है राष्ट्रपति को मानते हैं, इसलिए सबसे पहला आपका नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, जो आपका ब्रह्म समाज था, जो आपका 1828 में आपका ब्रह्म समाज आपका चालू हुआ था 1828 में। ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आंसर सेकंड इज अ राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्यों। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में की थी। ठीक है, वह समाज धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये आपका देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप भूले ना, इस वजह से आपको मैं सामने आपका आंसर विथ डिटेल लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज आप देखिएगा कि आपका क्या है। ठीक है, तो आंसर सेकंड इज द राइट आंसर। 27 पे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। तो आपका है आपका गंगा। ठीक है, गंगा क्यों है, गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि यह उत्तर भारत के बड़े भूभाग को सिंचाई और जल की आपूर्ति करती है। ठीक है, और कई धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। ठीक है, तो इससे हमारा गंगा जो है वो भारत की जीवन रेखा है। अब 28 पे चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे। मौर्य समाज के संस्थापक आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए आपका मौर्य समाज है और यहाँ पे इनका मौर्य टाइटल भी है, तो इसके संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र, शुंग, ये सब आपके नहीं है। ठीक है, ये सब आपके नहीं है। तो ये क्यों है, देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं। हाल में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने चाणक्य की मदद की थी 322 ईसा पूर्व में और यह साम्राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, तो मौर्य समाज स्थापित हुआ था, कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, हमारा होगा 21A। क्यों होगा, देखिए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें इसमें क्या लिखा गया है कि सभी 6 से 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है किसमें, अनुच्छेद 21A में और किस संशोधन अधिनियम में, 86। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई है। 1857 में, 1885 में, 1905 में या 1947 में। तो इसका आंसर आपका होगा 1985 में। देखिए क्यों होगा, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम, ये है ना ए ओ ह्यूम,
ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद, सामवेद, मुंडक उपनिषद या भगवत गीता? तो आपका लिया गया था मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये देखिए क्यों लिया गया था। देखिए, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। ठीक है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है क्योंकि इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो सौर मंडल में सबसे बड़ा है? ठीक है, सौर मंडल में सबसे बड़ा है, कौन सा है आपका ऐसा ग्रह? बृहस्पति। ठीक है, जो आपका जुपिटर है आपका सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये क्यों है देख लेते हैं कि देखिए, बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास जो है, व्यास मतलब होता है डायमीटर, इतने किलोमीटर तक है, 1,42,984 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है। ठीक है, इसलिए आपका बृहस्पति जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सबसे पहला उपग्रह जो है वो कौन सा है? इसको आपका और ये लॉन्च कब हुआ था हम लोग ये भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपका एक्सप्लेनेशन सब हम लोग चलेंगे। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्यों? देखिए, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। 19 अप्रैल और 1975 में इसको सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, सोवियत यूनियन द्वारा इसे लॉन्च किया गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्यों होगा देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आपको किसको मानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं क्योंकि उन्हें नेताजी के नाम से भी लोग जानते थे। ठीक है, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, ठीक है, इंडियन नेशनल, ठीक है, तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी लगाया था। तो स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से किसको जानते थे? सुभाष चंद्र बोस को। ये देखिए, आपका SST के क्वेश्चन का आपका रैपिड फायर है, आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 13, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका बाघ है। ठीक है, बाघ है। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, और इसे जंगल के राजा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये सब आपका देखिए GK के भी क्वेश्चन है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कौन सा राजवंश कुतुब मीनार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन भी आपका पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है 2018 में। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मौर्य वंश, गुप्त वंश, खिलजी वंश और गुलाम वंश। तो इसका आंसर आपका होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों होगा देख लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193, ठीक है, 1193 में शुरू किया था। इसे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, कुतुब मीनार जब बन रहा था तो उसका निर्माण जो है गुलाब वंश ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब कि सारा काम था वो इल्तुतमिश ने पूरा कंप्लीट करा दिया था। 15 पे चलते हैं कि पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1959 में हुआ था। देखिए, पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। अगर आपका इससे संबंधित आपका कोई भी अगर आपका और भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको यहाँ पे लिखी हूँ, आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इससे नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है?
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपका ये उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 1973 में स्टार्ट हुआ था और यह आंदोलन वनों की कटाई के खिलाफ था। ठीक है, चिपको आंदोलन। प्रश्न नंबर 17 पे आइए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका देखिए इसका होगा, ये लगभग सभी को पता होगा कि इसका 5 वर्ष होगा, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपको सबको पता होगा कि ये हर बार, ठीक है, ये ऑल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। तो इसका किया गया था, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे आपका राजस्थान है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, और इसमें इतने वर्ग में फैला हुआ 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पे देख लेते हैं, किस गुफा को एलिफेंटा की गुफाएं कहा जाता है? ठीक है, किस गुफा को? तो एलिफेंटा को ही एलिफेंटा का गुफाएं कहा गया है। एलिफेंटा का जो गुफा है वो मुंबई के नजदीक स्थित है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, आपका आंसर नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।